तो आ जाओ, तुम आ जाओ। क्या नाम है तेरा? प्रियांशु। प्रियांशु, कितने नंबर है नीट में? सर 706। 706, 706 नंबर। क्या मजाक बना दिया, इतने इतने नंबर कैसे ले आते? सर आ जाते हैं, बस पढ़ गए। कौन से बैच में थे? यकीन 2.0 हैं? चलिए आ जाओ, आ जाओ, ढकढका दो, आ जाओ, ढूको, घंटी बजाता हूँ, आ जाएंगे। आइए आइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, कभी क्लास के उस तरफ, कभी क्लास के इस तरफ। आइए आइए, एक एक करके आ जाओ। रिशु, रिशु नाम है तेरा? यस सर। कितने नंबर है? 695 सर। 695 रिशु। अभय, आ जाइए, कितने नंबर है? 710। बहुत बढ़िया। हाँ, तेरा नाम क्या? आजा आजा। कितने नंबर है तेरे? 686। तू लक्ष्य से था? हाँ। आ जाओ। सर लक्ष्य प्लस एक। आ तो पढ़ लेता है, यकीन से ही पढ़ लेता है, कोई बात नहीं। आओ आओ, यहाँ आ जाओ। सर हाँ। सर सुहानी सुहानी, कितने नंबर है? 712। कैमरे में देख के सुहानी। कैमरा हाँ, इधर। हाँ, सामने। सर रुद्रनंदन तिवारी। झुनझुन तिवारी। आ जाओ। क्या नाम है? सर पलक। पलक। तुम पलक ना मेरे से नोएडा विद्यापीठ में मिली थी क्या एक बार? अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। एक हमारे पास और है जो ड्रॉप कर रहा है इस साल मोटिवेशन के लिए, उसको भी हमने बुलाया है कि आप लोगों को अच्छा ना बुरा ना लगे। अच्छा तो लग ही रहा होगा, आप लोगों को बुरा ना लगे। तो एक बच्चा और है जो अपेयरिंग में अभी उसके कम नंबर रह गए थोड़े से। आ जाओ, आ जाओ सर। तो एक बच्चा और है हमारे साथ, इनसे मोटिवेशन लेंगे। सर 605 आए हैं, लेकिन 605 है। मेहनत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। एक ले लो माइक, एक ले लो। खैर, इतने सारे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये इतने सारे नहीं है। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उसके 1% भी नहीं है ये। मतलब शायद सही बोल रहा हूं मैं। और जितने बच्चे सेलेक्ट तो छोड़ो, जितने बच्चे टॉप भी किए ना, उसके 1% भी नहीं है। बाकी कौन? अरिंदम नहीं है, तथागत नहीं है, और बहुत सारे नहीं है। सक्षम नहीं है। अभी इधर उधर घूम रहे हैं क्या? खो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, उधर गए घूमने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए सर। हाँ, इनसे थोड़ा पूछ। अच्छा, एक बात बताओ, हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्कोहल क्यों नहीं होता? होता है। कैसे? हेलो अल्कोहल होता है? देखो, ये बताएंगे। चलिए, अब आप लोगों को ना एक डेमो दिखाते हैं, चेक करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को अभी भी कुछ याद है कि नहीं। तो अभी चल रहा था हेलो अल्केन, हेलो एरीन, सभी खत्म हुआ है। तो लाओ सवाल पूछते, कौन बताएगा पहले? ठीक है। ले, कौन आएगा? चलो आओ, सुहानी। मुझे बताओ, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी होती है अल्काइल क्लोराइड की? SOCl2 + HCl है, लिख के बताओ जरा। घबराना नहीं, घबराना। हाँ। आराम से देखो, एकदम लाइव चल रहा है। ब्लैक कलर चेंज करो यहाँ से। हाँ, चलो लिखो अब। क्या बात है, बहुत बढ़िया अल्कोहल बनाया तुमने। RCl। और इसमें गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ। SO2 और HCl। अच्छा, तो यहाँ से हटा देना HCl, फिर यहाँ आएगा तो। हाँ, हाँ, sorry। ठीक है, SOCl2 वाली रिएक्शन बिल्कुल सही है। वाह, क्या बात है। अच्छा, अगर इसमें एक- pyridine डालेंगे तो SN2। अच्छा, वाह, समझ गया, इतना ज्यादा गहराई में नहीं चलना है। अच्छा, अगर ये RCl मुझे बनाना है, कौन बताएगा? Yes sir। अगर RCl बनाना है तो इसके अलावा और कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं SOCl2 के अलावा? So हम्म it's PCl3 हाँ। और PCl5। वाह, बहुत बढ़िया। देख रहे हो, इसलिए नंबर आए इनके। देखो, वहां से आ रहा है डार्जन्स रिएक्शन, कमेंट में चल रहा है। बस बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि सब सेट है, मतलब अभी भी दिमाग में है तुम्हारे। इनको थोड़ा मोटिवेट कर दो। क्या करें? ये कह रहे हैं कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रही है। रिएक्शन याद करने का तो यही तरीका है कि बार बार तुम चैप्टर को रिवाइज करो। आइदर पहले डिटेल नोट्स के थ्रू करो, फिर जब बाद में तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाए तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू करो। एंड एनसीईआरटी के सारे जो रिएक्शंस हैं वो टेक्स्ट पे होने चाहिए। एंड सर का बेस्ट मेथड था जो कि मैंने होल हार्टेडली फॉलो करा, दैट ही टोल्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि एक कॉपी बनाओ जिसमें रिएजेंट नेम हो एंड रिएक्शन का नाम हो एंड एक एग्जांपल हो, एंड रेफर टू द कॉपी हर बार जब भी पीएसएस करो। मैंने कल ही सेशन लिया उनका ये वाला। यस सर, एंड दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। उससे मैंने जेई मेंस में भी मतलब कि मेरा निकल गया उससे, एंड आई एम गेटिंग 98.538 परसेंटाइल जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब कि दैट इज वेरी इफेक्टिव मेथड। जो भी आप भूल रहे हो उसको जस्ट एक बार उसको मार्क कर दो बस उस डायरी में। चलिए, अब अगला। हाँ, तू बता भाई। सब कुछ तैयारी करें।
अब केमिस्ट्री की बात मत कर, तू जनरल बता। अच्छा हाँ जनरल देखो, अब केमिस्ट्री का तो सब कुछ बता ही दिया है। बता दिया। हाँ तो फिजिक्स वगैरह की तो बात वही है, हमारे सर तो पीछे खड़े हैं ही, तो उनके जितने नोट्स है सारे क्वेश्चन कर लो रिवाइज, और फिर आखिरी में शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेना, एंड जितने भी हार्ड क्वेश्चंस लगे वो सारे मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, तुम्हारा फिजिक्स तो स्ट्रॉन्गर हो ही जाएगा, क्योंकि अमर सर के नोट्स से सब कुछ ही आ जाता है। इनकी औकात है, पढ़ पाएंगे? अब वो करना तो पड़ेगा। किनको बोल रहे हो यार? इनकी औकात है कि पूरा नोट्स पढ़ पाएंगे ये? करना तो इतनी औकात ही नहीं इनकी। तू नोट्स बनाया था? हाँ। सारे नोट्स लिखे थे? हाँ सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते हैं, तूने भी नोट्स लिखे थे? क्वेश्चन के साथ सारे सारे लिखे थे? जो क्वेश्चन लाइक थोड़े इजी होते हैं उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। एवरेज सारे, हाँ जितने क्वेश्चन आपने निकाले सारे। मेथड मैंने लास्ट में 12th में अपनाया था कि 11th तक तो सब कुछ लिख दी थी, फिर 12th में थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो कम आई time यूज होता है, टू revision भी करना यस सर, तो पीडीएफ का नंबर नोट कर लेती थी और फिर उसमें क्वेश्चंस वहां से देखती थी और सोल्यूशन अपने हिसाब से लिखती थी समझ करके। तो जब लिखते एक हैं सवाल का तो जवाब समझ और भी दो। आता है। तू भी नोट्स सवाल का जवाब। हाँ सर, मैंने भी पूरे नोट्स लिखे थे। बच्चे क्या है डिमोटिवेट हो जाते, तो तुम लोग भी ऐसे डिमोटिवेट होते थे क्या? यस सर, काफी डिमोटिवेशन आता है। डिमोटिवेशन का बैकलॉग हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब प्रिपेयर कर रहे हो तो डिमोटिवेशन को ऐसे एलिमिनेट करो कि आप प्रिपरेशन करते जाओ, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। प्रिपेयर करते जाओगे और धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखो कि जैसे आप क्लासेस कर रहे हो तो मतलब आपका कोई बैकलॉग नहीं आना चाहिए, और जो बैकलॉग है अगर इन केस बैकलॉग आ जाता है तो उसको 30% टाइम दो, लेकिन करंट को मतलब कवर करते चलो साथ में ही, क्योंकि उसका बैकलॉग वापस नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो हजारों बात का एक जवाब है, पढ़ने का इंटेंट होना सब हो जाता है। मतलब अभी मुझे एक अरिंदम का शॉर्ट्स दिखा रहा था कोई, अपने लक्ष्य का ये स्टूडेंट अरिंदम है ना, AIR 28 आया है, तो वो किसी विद्यापीठ में गया था हमारे साथ, नोएडा विद्यापीठ में। तो एक बच्ची पूछती है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। अरिंदम बोलता है, पढ़ लो। तो अगर पढ़ने का इंटेंट है, मेहनत करने का इंटेंट है, तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ना ही है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, पूरी जान लगानी है, तो उसके लिए शायद इजी हो जाता है। चीज इजी तो नहीं होता है क्योंकि टफ है, कंपटीशन हाई है, इजी तो नहीं होता, किसी के लिए भी इजी नहीं होता, सबके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगा रहता है, चीजें धीरे धीरे कवर अप करता रहता है, हो जाता है। मुझे यही लगता है। एंड जैसे ओवर थिंकिंग आए वैसे ही नोट्स लिखने लग जाओ, ये तो दैट विल मतलब कि आपकी प्रेपरेशन भी स्ट्रांग होती जाएगी, और आपका विथ टाइम जैसे ही ओवर थिंक आप करोगे आपको लगेगा कि ओ आई वाज ओवर थिंकिंग अबाउट दैट एंड आई स्पेंट दैट टाइम ऑन टू माय वर्क, एंड देन ओवर थिंकिंग भी चली गई। और 11th का बैकलॉग अगर हो गया तो अच्छा, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हमसे पढ़ते हैं। 11th का बैकलॉग अगर हो गया था तुम्हारा तो बताओ। मेरा तो पूरा 11th ही बर्बाद था। अरे अब सामने आओ। हाँ 11th मैंने अर्जुना लिया था बट पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, वर्क नहीं पढ़ा था सर तक वहाँ तक, एंड उसके बाद फिर छूट गया था मेरा। फिर 12th आया तो 12th में मैंने 12th के लेक्चर शुरुआत से करे थे, सारे के सारे करे थे। लाइक आप फिजिकल पढ़ाते थे उस समय लक्ष्य नीट में, एंड हाँ इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे इसी बैच से पढ़ के सेलेक्ट हुए। इनको पता है कि पिछले साल इन्होंने क्या पढ़ाया था। 2023 से पढ़ा था ये ऑर्गेनिक अमित महाजन सर और फिजिकल पंकज सर थे। तो सारे लेक्चर्स मैंने 12th के तो टाइम पे कंप्लीट करता था, एंड और जो सैटरडे संडे ऑफ मिलता था उसमें 11th के लेक्चर्स या तो सर के MR सर के जो क्रैश कोर्स के मिलते थे मेरे को, उससे मैंने 11th के कुछ लेक्चर से ग्रेविटेशन हो गया बाद वाले, इनको भी दे दिया मैंने लेक्चर। हाँ वर्क एनर्जी के बाद वाले चैप्टर्स को मैंने किया वैसे सैटरडे संडे करके, एंड केमिस्ट्री के फिर मैंने वन शॉट्स देखे वगैरह वगैरह। बहुत सारे टीचर्स से मैंने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री 11th की, क्योंकि मेरी वो गायब थी, मैंने पढ़ा ही नहीं था 11th में। तो वही है। आजा, तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर थे? सर 438। 438। अभी कितने हैं? 706। ओ भाई, 438 से 706। हाँ तो पहली बार तेरे नंबर क्यों नहीं आए? सर मैंने क्योंकि कोई तो हमारे बैच में पढ़ा नहीं होगा ना? नहीं, हाँ नहीं पढ़ा था है ना? तो कहाँ 12th में नहीं पढ़ा था किसी बैच में? नहीं, किसी भी बैच में नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने जेई की मंजिल सीरीज आती थी ना, अच्छा वहां से थोड़ा पढ़ा था। वहां से थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर मतलब कौन सा यूट्यूब बैच से। लिया? फिर यकीन 2.0। उसे पूरे सवाल करते थे? हाँ सारे सवाल कर लेते थे, सब पढ़ाई कर लेते थे बढ़िया से? हाँ हैं, बहुत बढ़िया। तो कितने? 438। हाँ 438। 438 से 706। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में कितने नंबर हैं? फिजिक्स में 175 है। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। तो इनके जो सबसे बड़ा सवाल है वो है 11th। तो उस 11th से पहले ना 12th ठीक कर लो, अभी 1-2 महीने लगा के। मुझे जो यही लगता है कि पहले 12th जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो, और जितना टाइम मिल पाएगा टीचर्स आपके साथ है वो बैच में उतना कराएंगे प्रैक्टिस आपकी, और जो लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हो करो, और
ट्वेल्थ बोर्ड और नीट के लिए सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। है ना, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के लिए अलग से पढ़ोगे। सारा पढ़ा था हाँ, बोर्ड हो जाता है पूरा। बोर्ड वो तो तुम छोटे छोटे कंसेप्ट फिर से दोबारा पढ़ोगे ना, वही बोर्ड में आ जाते हैं, और डेरिवेशन बोर्ड में आते हैं, और उसी डेरिवेशन से जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो नीट में आते हैं। डेरिवेशन से तो और लगभग लगभग ऐसे ही आते हैं, कोई अलग चीज नहीं आता है। हाँ भाई, चलो कुछ बच्चों से बात करते कल हुआ टेढ़ा क्यों लेटा है हैं। तू? भाई, लक्ष्य, अमन, लक्ष्य बैच में लक्ष्य। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया। वो लिख के दिखा। हेलो हेलो हेलो। तो पहले करो और धीरे धीरे 11th होगा। अगर अभी टाइम मिलता है, बहुत सारे बच्चे डमी में होंगे, अभी टाइम मिलता है, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। पॉइंट्स टू पॉइंटर सर। पॉइंट टू पॉइंटर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। नहीं, इसे नोट्स बनाया रे, बनाया क्या दिखा रहे हैं? नोट्स दिखा रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिज्म। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ग्राफ बनाया है। जो बॉल को फेंकते बहुत बढ़िया, हैं, तो ऐसे जाता था कि बहुत बढ़िया। हिंदी अंग्रेजी सब मिला के लिखा है ये। अमन कह रहा है मैं बहुत बढ़िया। यही आऊंगा, ये भी लिखा था नीचे। हैं, तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं। और यहाँ ना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बताऊं, बहुत मुश्किल नहीं। ऐसा लगता होगा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और चाहे नीट का जो देखते होगे मार्क्स और कट ऑफ और कंपटीशन, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। तुम आज से लेके ये कसम खा लो कि नहीं मुझे रोज पढ़ना है, और जितना मैं टारगेट बनाता हूं उतना पूरा करना है, आराम से कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ही होगा सही, इंप्रूवमेंट आएगा और अच्छे से कर लोगे, और यहाँ पहुंच भी जाओगे। टेस्ट अटेम्प्ट अप्रोच। पूछना चाहे जरा वीडियो कॉल में जो आ चुके हैं, जरा बताएं फटाफट से। हेलो हेलो हेलो। टेस्ट मार्क्स चल रहा है, स्पैम हो रहा है। सबसे ज्यादा नीट में आते हैं टेस्ट में। हाँ, चाहे जितने भी आ जाए टेस्ट में, मगर उससे ज्यादा ही आने हैं नीट में सर। नीट में ज्यादा नहीं। हाँ, पक्का ज्यादा आने हैं, मोस्टली। मेरे सिर्फ अब अगर जब तक कोई तबीयत खराब ना हो उसके अलावा तो पक्का नीट में ज्यादा ही आते हैं। लेकिन पहले जितने भी आएंगे उसके लिए टेस्ट देने तो हाँ, पड़ेंगे वो तो सर है। टेस्ट ही नहीं दोगे तो क्या मतलब है? 12th में सर ना सिलेक्शन होने का कारण यही था, बेटा कैसे हो? टेस्ट नहीं देते थे। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी। और सर सबसे अच्छा फ्रेंड सर्कल तो अच्छा होना भात खा के चाहिए। बैठा है नशे में। कितना किलो भात खाया रे? कितना भात खाया सत्यम? कितना भात खाया ये बता। हंस रहा है। आवाज नहीं आ रही तेरी। ये 10 किलो भात खा के बैठा है नशे में। बोर्ड परसेंटेज किसी ने लिखा। हाँ, आप पूछो। हाँ बताओ जल्दी। कौन बोल रहा है? सत्यम। हेलो। ये बोल रहा शायद। दा नाम क्या रखा? TH? दा दिव्यांशु। अच्छा, दा दिव्यांशु। पूछो, कोई सवाल है आपका इन लोगों से? कुछ सवाल है कोई? अच्छा देखो यार भाई फुल मौज में। भाई क्लास चलो ऐसे इसका बैकलॉग हुआ है। बैकलॉग है। चलो अगला बताओ। अगला कोई? सर मेरे को जब सबसे ज्यादा लगता है उसमें फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। ये और मैं साथ के ही थे हमेशा। हम 5th क्लास से ही साथ में हैं। अरे बहुत बढ़िया। और अगर जो सबसे अच्छा डिमोटिवेशन है ना, तो किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो दोस्त अच्छा हो और ये ना बोले आजा भाई बाहर घूमते, वो ये बोले कि भाई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, सबके ही आता वो है। तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा केस ये है कि मैं घर में आई स्पेंट 1 whole year in my one room itself, and इससे बेटर हो कि आपके पास दोस्त ना हो एंड यू सर्च फॉर फ्रेंड्स, जो कि शायद आपका टाइम खराब भी कर सकते हैं। दे वर वेरी लकी टू हैव ईच अदर, बट ऐसा नहीं है कि यू सर्च फॉर फ्रेंड्स, मतलब एक्सेप्शंस नहीं, वो यूट्यूब वाले नहीं। आओ यूट्यूब पे एक क्या होता है, प्रोमो डोमो करते हैं। तो प्रोमो डोमो ये सब वाला नहीं। आओ साथ में, पर एक ऐसा नहीं। ये टेक्नोलॉजी अभी आई है। अभी आई है। हमारे टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा दोस्त बने जो 2 दिन पढ़े और तीसरे दिन फिर गायब। हाँ, लेकिन दोस्त इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाला हो, मेहनत करने वाला हो और मोटिवेट करने वाला हो। दोस्तों का फायदा मैं बता दूं, मैं भी दोस्तों के साथ ही पढ़ता था, मेरे 2 दोस्त थे। हाँ। तो होता क्या था कि जैसे मेरे पास एक मॉड्यूल है या एक ही बुक है, तो उससे मैंने कुछ ओपन किया, फिजिक्स का मान लो एक्सरसाइज है, अब 3 लोग कर रहे हैं, अब एक आगे निकल गया, 2 पीछे छूट गया, तो उसको बताता है कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करो। फिर हम कई बार कंपटीशन होता है ना कि ये 10 पे पहुंच गया, मैं 7 पे क्यों हूं? हाँ, ये तो बहुत तो फिर वो एक अंदर से होता है कि नहीं मैं भी करूंगा।
अब अकेले करने बैठोगे तो कई बार होता है कि चलो कर लिया 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फिजिक्स में करने में ना, यूजुअली जो नीट का बच्चा है ना वो 2-2 3-3 घंटा लगाता है। अभी कर लिया 5, फिर घूम के आ गए, फिर 2 कर लिए, फिर घूम के आ गए। तो अच्छा सर्कल हो, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, ये होने चाहिए। और ये कहाँ मिलते हैं पता है? लाइब्रेरी ज्वाइन करो आसपास में, कोई भी छोटा भी लाइब्रेरी हो, 2-4 दिन जाके बैठो, फ्री डेमो क्लास लो लाइब्रेरी में कि, और वहां पर इन्वायरमेंट देखो, कोई नीट का बच्चा है, जेई का बच्चा है, साथ में पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट तो है। हाँ सर, प्योरली आइसोलेशन बहुत बेकार होता है। नहीं अपना देख, अपना टेम्परामेंट है थोड़ा। आस्था का एक क्वेश्चन है कि सर मेरे टेस्ट में 570 से 600 कांस्टेंट आ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, पेपर एनालिसिस भी करती हूँ पर इंप्रूव नहीं हो रहा है, बताएं। मेरा जवाब है कुछ मत कर, ऐसे ही पढ़ता रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया बस, ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया। नहीं करना तुम्हें, ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बस इतना ही करते रहो, कुछ दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। सबके इतने आते हैं। हाँ, अपने आप एक टाइम आएगा, इसका सिग्मॉइड कर्व होता है। तो आनी का कहना है मोटिवेशन तो मिल गया और ये भी देख लिया कि सब ऑनलाइन से ही हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, अब बस पढ़ाई करूंगी, मुझे भी ये फीलिंग चाहिए। बिल्कुल बेटा स्वानी, इतने दिन से तुम्हारे क्या बुद्धि कहाँ था? इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कब आए। हाँ बकलोल। थोड़ा सेठ जी बताओ, पढ़ने बैठ के घर पे पहले 4 घंटे एक जगह तेरा टिकता नहीं है, तो सेठ जी का क्या करेगा भाई? पहले 4 घंटे बैठा कर एक जगह पे, कितने घंटे लगातार तुम बैठ सकते हो? सर ये मत ऐसे बोलो, नहीं, सर बैठ के पढ़े हो गए सर ये मत बोलो, ये भी पूछेंगे कि 4 घंटे बैठने की स्ट्रेटजी बताओ। कि 4 घंटे कैसे बैठे हैं? 4 घंटे पहले बैठना प्रोमोडोरो सीखो, टेक्नोलॉजी फिर तब है। हाँ न मैं देखता हूँ स्ट्रेटजी वगैरह बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे, नमक कम खाओ चीनी ज्यादा पियो। तो हाँ, ऐसे भी वीडियो, ऐसे भी स्ट्रेटजी हाँ, करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे फैन करेगा। कैसे ऑन करें, पीडब्ल्यू का लेक्चर कैसे स्टार्ट करें। भी खराब हुआ। हाँ। I studied because of dedication even when I was traveling, क्योंकि वो दिमाग में वो डर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो मतलब just give yourself fully into it। जब नहीं आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा। exactly competition is increasing, that's हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने। तो आज पंकज सर भी काफी मोटिवेट हुए, उनको भी अच्छा मुझे भी लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और 605 से 720 लाऊंगा ये अगली सोच बार। रहे हैं- ये सोच रहे हैं कि थैंक यू सो मच। वैसे भी वो है नहीं, लाइब्रेरी में है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा यकीन वाले कितने हैं तुम लोग? यकीन वाले कौन कौन यकीन वाले? तो कभी तुम एक पैर पे खड़े हुए हो? कौन? डेली होते इतना थे, गलती करता क्यों था तू तो? इसलिए करता क्यों था? इसलिए अब जिम ज्वाइन करेगा ये। खड़े होते होते पतला हो गया। एक पैर कुर्सी पे रखता था, एक पैर जमीन पे, एक पैर हैं? बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, बहुत अलग लोग नहीं होते हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो वही लोग हैं जो आप हो, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग होता होगा, सेलेक्ट होने वाला बच्चा अलग होता है, आप जैसा ही होता है। के आते हैं, उनका तो प्रूफ हो चुका है कि आप जैसे ही थे। बेटा आपको माइक की बहुत जरूरत है। तो आप जैसे ही लोग होते हैं जो सेलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, कोई अलग सा बच्चा नहीं है। बट पढ़ो यहाँ से और एंड तक पढ़ो, पढ़ते रहो, ये काम आएगा। अगर मान लो सिलेक्शन होना ना होना कई बार इतना मायने नहीं रखता है। अगर 1 साल नहीं भी हुआ तो देखो तथागत नहीं हुआ था ना उसका पिछले साल, लेकिन अभी वो टॉप किया। तुम्हारे कितने नंबर थे पिछले साल? 539 से 710 आए इसके। ये भाई अपना 706, 438 से 710 लाया। तो ये नंबर ना जो ला रहा है आज 700, ये अगर पिछले साल ये सोच लेता कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, तो पिछले साल इसके आते 250 और इस बार आते 350 बस। तो ऐसा नहीं है कि इस साल का मेहनत है ये 710, शायद मैं सही कह रहा हूँ, इस साल का मेहनत नहीं है। पहले अटेम्प्ट में जो तुमने पूरी जान लगाई थी, उस समय पूरी जान लगाई थी, तुमने अपना मैक्सिमम देने की कोशिश किया था, नहीं हुआ तुमसे, कोई बात नहीं, लेकिन वही आज काम वो आया। मैक्सिमम देना आया। तो आज जो 710 नंबर आए हैं वो सिर्फ इस साल की वजह से नहीं आए हैं, वो पिछले साल की वजह से आए हैं। तो सिर्फ तुम अगर ये सोचो ना कि मुझे इसी साल ही सिलेक्शन लेना, अच्छी बात है, इसी साल लेना है भाई, इसी साल होगा, आई विश किसी साल हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर गलती से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए तो इस साल का मेहनत तुम्हारा खराब हो जाएगा। तुम अपना 100% देने की कोशिश करो, हर दिन ऐसे बिताओ कि वो पीछे बीते हुए दिन से बेहतर हो, बस आगे बढ़ते रहो, ये काम आएगा। इस साल हो सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ ना तो जितना तुम दोगे ना वो हमेशा काम आएगा। सही बात है। और अभी मैंने इस बच्ची से भी पूछा था कि पिछले साल ऐसा क्या था और इस बार ऐसा क्या किया कि नंबर एकदम बढ़ गए। तो जो तुमने अभी बताया था खाना खाते टाइम, वो जरा बता दो एक बार।
सर मोस्टली तो डेडिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और मैं बहुत नर्वस हो जाती थी जब पहले एग्ज़ाम दिया करती थी, पर मतलब उस नर्वसनेस को हटाना है और मॉक टेस्ट काफ़ी लगाने हैं। जैसे मैंने मतलब संडे को मैक्सिमम जैसे 4 मॉक टेस्ट तक भी लगाए हैं, और उसकी एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो गलत होता है वो वापस रिपीट, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो जैसे कभी मिस्टेक हो गई तो उसको सर्कल करके रख लीजिए, ताकि सेकंड राउंड में जब आप मतलब वापस रिवाइज करें उसको तो क्वेश्चन वो मतलब छूट ना जाए। ऑनेस्टली कंटेंट इनफाइनाइट नहीं है। यस सर। और मैं अगर बताऊं तो मैं तो बहुत बहुत बिलो एवरेज है, सबसे ठीक है ना, important चीज़ लेकिन systematic चीजें ही रट ली है, आपको बस बताइए। सिस्टमेटिक पढ़ के रट ली है। मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता है क्या? नहीं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? नहीं, मैंने सब कुछ रटा हुआ है। अगर कोई भी सवाल मैं कर पा रहा हूं तो इसलिए कर पा रहा हूं कि मैंने पहले उसको किया हुआ था। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें लगता है पहली बार पढ़ते हो कि कंटेंट बहुत इनफाइनाइट होगा, नहीं, ये 710 नंबर, 706 नंबर, 712 नंबर आज इसलिए ला पा रहे हैं कि जितना कुछ होता है ना सब पढ़ लिया, और सब पढ़ना संभव नहीं है। लिमिटेड कंटेंट है। जब तक तुम करते रहोगे, स्टार्ट करोगे तो लगेगा बहुत मुश्किल है, मिड में रहोगे बहुत मुश्किल है, थोड़ा एंड पे जाओगे लगेगा और मुश्किल है, लेकिन एक लिमिट के बाद तुम्हें लगेगा चीज आसान है। और वो लिमिट क्या है? हर चैप्टर में 200 सवाल, 250 सवाल लगा लो, Yes, sir. बात खत्म, बात खत्म। अब ऐसा नहीं कि उसको लगा के भूल गए, रट लिया, अब ये बायो है, ये क्या, अच्छा ठीक है 250, ओके हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर की बता दो, सब रट लेंगे हम। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। मेथड देखना इम्पोर्टेंट है, मेथड देखना इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये बायोलॉजी एटीट्यूड क्या होता है, सवाल देगा उसको टूट पड़ते हैं, ये होगा कि ये होगा, अबे ये बायोलॉजी थोड़ी नहीं कि ये होगा कि ये होगा, उसमें लगाना ना। मैं बायो कहता हूं तो मैं किसी सब्जेक्ट की कोई बुराई नहीं कर रहा, किसी टीचर की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बायो एक बच्चे की एटीट्यूड को कहता हूं कि उस सवाल भी टूट पड़ता है, जान निकाल देगा उसका कि बी होगा कि सी होगा, हमको डी लग रहा है, अबे तेरा लगने से क्या होता है? तो सवाल तो पर क्या लिखा है उसको समझ तो सही, सोच तो सही कि ये कौन से टॉपिक का है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, क्या इसके लिमिटिंग कंडीशन है, सवाल के लैंग्वेज में क्या कुछ घुमाया है तो नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ो तो सही। ये और टूट सर, पड़ता एकदम, वो तभी होगा हम जब कच्चा खा जाएंगे सवाल को। जब सवाल अच्छे से पढ़ोगे, हाँ, और क्या क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। लाइव रिकॉर्डेड कुछ भी पढ़ो, मन से पढ़ो बस। अब तथागत लाइव पढ़ता था, उसको उसमें मजा आता था। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते थे, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता इतना। तुम जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ो, इंपॉर्टेंट है कि पढ़ो बस। सही है है ना? देखो सारी चीजें तुम्हें मिली जाएंगी, वैसे भी कंटेंट और- सारा मिल जाएगा, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट सब कुछ तो हो जाता है तुम्हारे साथ। और आखिरी में रिवीजन के लिए सीरीजेस भी आती, सब कुछ तो कर देते हैं। नहीं, करना आपको नहीं है ना, कंटेंट पढ़ना तो कंटेंट नहीं बहुत है, कंटेंट की कमी ना। और दूसरी बात ना, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैं ना पेपर देने जाती हूँ घबरा जाती हूँ, पेपर देने जाता हूँ तो बहुत सा घबराहट होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, डर के मारे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वही बात है ना, इस बच्ची ने जो बोला, जिस चीज से जितना ज्यादा डर लगे ना उसको उतना ही कर दो, बात खत्म। हाँ, आजा कोई बात नहीं। ये 2-4 नमूने और हैं, इनकी शक्ल खराब होने की वजह से हमने इनको बाहर छोड़ दिया था। आजा, आ जाओ क्या नाम है? साहिल तुम लोग वहाँ उस वाली 691 साहिल के चलो, 691 है। हाँ, चलो चलिए आगे बढ़ते रहिए, 695 आगे बढ़ते रहिए भाई, जगह दीजिए। निशान जॉन चलिए, आइए। 682। पीयूष गुप्ता स्टूडियो नंबर पता है 692। ना कौन सा? चलो मैं चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, रुको मैं चल रहा हूँ। लो, चलिए। तो हमारे साथ कुछ और बच्चे, हाँ हमारे साथ कुछ और बच्चे भी जुड़े हुए थे, हमने सबको बाहर कर दिया क्योंकि कुछ और बच्चे भी थे जिनसे आपको बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी बच्चों को आप कैसे गाइड करना चाहोगे अभी इस समय, जब जो समय चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ ये लक्ष्य वाले बच्चे हैं हमारे। हाँ, शुरू हो जाओ। लक्ष्य में इधर आ जाओ। अभी आप लक्ष्य में हो तो जनरली अगर हम डमी स्कूल को छोड़ दें तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो स्कूलिंग वाले होते हैं, रेगुलर स्कूलिंग के बच्चे। तो रेगुलर स्कूलिंग वालों को यही दिक्कत आती है, बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि भैया स्कूल के साथ मैनेज नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि आधा टाइम स्कूल लेके जाता है एंड बाकी का टाइम मैनेज नहीं होता। देखो जो क्लासेस का टाइम होता है वो तो वही शायद 4 to 8 है ना, तो क्लासेस आप ले सकते हो स्कूल में आके शाम से, एंड देन उसके बाद नोट्स अगर आप रिवाइज कर लेते हो 2 क्लासेस के, और रात में क्लास के क्वेश्चंस वगैरह करके आप सो जाओ। लेकिन जब आप सुबह उठ के आपका अगले दिन आपको पता है स्कूल है आपका, तो ट्राई करो कि आपका जो स्कूल मान लो 7 बजे का है, तो ट्राई करो कि आप स्कूल से 1 घंटा पहले ना कैसे भी करके टाइम निकालो कि पढ़ लो थोड़ा बहुत उठकर, लाइक जो कल पढ़ा है उसको दोबारा से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो। इवन जब आप स्कूल जाते हो तो आपको ना बहुत सारा फ्री टाइम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका गेम्स पीरियड लग जाता है, या फिर आपका कोई सब्सिट्यूट पीरियड
लग गया, उस समय कोई लैब वगैरह क्लास में बैठ के पढ़ लिया करो। जनरली होता है क्या है बच्चों के साथ कि गेम्स पीरियड होता है ना स्कूल में, मेरा भी मन करता था कि खेलने के लिए बड़ा मन करता है कि इधर उधर खेले या फ्रेंड से बात करे, लेकिन अगर आपको कुछ करना है थोड़ा बहुत सैक्रिफाइसेस ये लगते हैं। बेटा पोल वो गलती से लग गया, कह रहे पोल क्यों लगा दिया यहाँ थ्योरी की क्लास चल रही, गलती से टच हो गया वो पोल, है ना। हाँ तो थोड़ा बहुत आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ना होता है कि कभी कभार जब आप नीट की प्रेप कर रहे होते हो और आपको एक अच्छा स्कोर करना है पहले अटेम्प्ट में, देन आपको कुछ चीज़ सैक्रिफाइस करनी है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के मजे, लाइक आप फ्रेंड्स के साथ इधर उधर बाहर घूमने जा रहे हो, ये थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपके पास सिर्फ 1 साल है, ये जो लक्ष्य का मतलब पूरा 12th का ईयर है, इसमें अगर आपने कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया, आपके आने मतलब आपका जो है 1 ईयर वेस्ट नहीं होगा एज अ ड्रॉप। ये बहुत अच्छा। तुम में से कोई लक्ष्य का है, कौन है? और अच्छा बताओ जरा कुछ अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी के आइए सामने आइए, कैमरा सामने। सर मैंने भी लक्ष्य से बैच से पढ़ा है एंड मेरा स्कोर 695 है, 175 स्कोर है मेरा केमिस्ट्री में सर। अच्छा बहुत बढ़िया। एंड सर एक बात मैं वो बोलना चाह रहा हूँ, जो बच्चे गलती करते हैं सर, टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप किस चैप्टर में किस टॉपिक में लैग कर रहे हो। एंड टेस्ट के स्कोर अगर कम आ रहे हैं तो उससे भी बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। मैंने जो फुल सिलेबस टेस्ट देना जब सर शुरू करा था अप्रैल में, तब मेरा फर्स्ट टेस्ट में 517 स्कोर आया था, बट टेस्ट देना सर मैंने कंटिन्यू रखा और उसके चलते चलते मेरा धीरे धीरे ग्रेजुअली स्कोर इंप्रूव होते गया एंड फाइनली फिर 695 स्कोर रहा सर नीट में। बहुत बढ़िया। एकता जी आप क्या कहना चाहेंगी? हेलो सर, मेरे 695 आए थे, तो मतलब 12th में तो मतलब जितना सब कुछ बोलना था पीयूष ने कवर कर ही लिया, बट मैं ये भी बोलूँगी कि तुम स्कूल को ना एज अ टाइम वेस्ट मत यूज़ किया करो, क्योंकि 11th का बताओ तुम, 11th का कैसे करें? 11th वेस्ट, पुष्कर कह रहे 11th वेस्टेड है, 11th का बैकलॉग है। 11th और 12th के बीच में ना कई स्कूलों में तो 1 से 2 महीने का गैप होता ही है। अच्छा। सर वो मेन टाइम होता है जब तुम ना 11th के अपने बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग कर लो, जैसे बेसिक मैथ्स है या स्टार्टिंग है, उसके बाद मतलब मेजर फोकस तुम्हारा 12th पर होना चाहिए। बट अगर तुम्हारे पास वीकेंड्स पे टाइम है, कुछ 3-4 घंटे हैं, तो पीछे का रिवाइज करते जाओ धीरे धीरे करके, मतलब भले तुम्हें 2-3 हफ्ते लग जाएंगे एक चैप्टर को करने में, या फिर तुम ये कर सकते हो कि बायो छोटी होती है तो तुम बायो को डेली 1-2 घंटे दे दोगे ना, तो तुम्हारा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद जब तुम्हारा 12th 80-90% हो गया, तब तुम 11th में केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट कर दो। ठीक है, और बताएं, आप बताएं, बताएं बच्चों को अपनी जर्नी। पंकज सर की क्लास कर रहे हो तो ऑर्गेनिक की क्लास में कभी भी टेंशन नहीं लेनी, पंकज सर का जितना कंटेंट है उतना करना है। एनसीईआरटी पढ़ना है नहीं पढ़ना आपकी मर्जी, क्योंकि पंकज सर वैसे ही पूरी एनसीईआरटी अपने में कवर कर ही देते हैं। पूरा नीट का पेपर ले लो, कहीं का भी पेपर ले लो आप, आएगा पंकज सर के नोट से ही। प्लस अगर आपको रिवीजन करना है तो पंकज सर क्लास में जो पीएसएस कराते हैं वो बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए। एक टाइम पे आपको कम से कम 7-8 रिएक्शन तो एक ही बार में रिवीजन हो जाता है, तो वो एकदम बेस्ट तरीका लगता था मेरे को तो रिवीजन करने का। इस बार भी करवा रहा हूँ मैं। बताओ सर, मैंने आपसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी पिछले साल, फिजिकल पढ़ाई थी मैंने। हाँ सर, लक्ष्य में बैच में। तो सर मैंने 11th में भी 11th की भी आपसे ही पढ़ ली थी। और सर फिजिकल केमिस्ट्री का छोड़ के जनरल बताओ कि मतलब जब तैयारी कर रहे होते हैं तो जर्नी के बारे में होता है ना, वो मतलब साइन कर जैसा चलता है, कभी अच्छा मेरा लगता है, कभी काफी बेकार सारा लगता है, कभी बैकलॉग हो टेस्ट गया। में अच्छे नंबर आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो उससे कैसे ओवरकम करें, डिमोटिवेशन से कैसे निकलें? डीमोटिवेशन सर, थोड़ा जर्नी के बारे में। हाँ बिल्कुल, हाँ जर्नी के साथ साथ ही बताना है सारा। हाँ सर पहले हाँ सर घर में शिफ्टिंग चल रही थी, तो सर उसकी वजह से थोड़ा बहुत बैकलॉग हो गया था। और सर उसके बाद चाचा का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो सर आईसीयू के बाद जब उसमें थे वार्ड में थे, तो सर मैं ही उनके साथ रहता था। तो सर उसके बाद धीरे धीरे और कंडीशन बेकार होने लगी, तो फिर सर अनफॉर्चुनेटली नवंबर में सर उनकी डेथ हो गई। सर उसके बाद फिर सर मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी और रिलेशनशिप वगैरह की भी सर प्रॉब्लम्स थी, तो सर मतलब बहुत सारा बैकलॉग हो गया था। सर उसके बाद मतलब सिर्फ 4-5 महीने ही बचे थे, तो सर उसके बाद मैंने मतलब लेक्चर स्पीड में देखना चालू करे। और 2x में देखा? हाँ सर। अच्छा, रिकॉर्डेड ही देखे होंगे फिर हाँ उसके सर, बाद? हाँ रिकॉर्डेड ही देखे। और सर मतलब नोट्स तो मैंने फिजिक्स और फिजिकल के नहीं बनाए थे, बाकी सबके बनाए थे। फिजिक्स और फिजिकल में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उसके बाद सर मैं कुछ चैप्टर के 1 शॉट भी लिए थे, क्योंकि सर कम टाइम था तो सर नहीं हो पाता इतना। उसके बाद सर फिर धीरे धीरे करता रहा, मैंने लास्ट तक बैकलॉग कवर करा और टेस्ट बहुत सारे दिए लास्ट में, उसके बाद हो गया सर। हो गया? हाँ सर।
यानी सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो उत्थान सीरीज उत्थान सीरीज के बारे में बताओ। सारा फोमो दूर कर दिया था क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई तो आपके उत्थान ने कवर कर स्टार्टिंग में सारे रिएक्शन और उसके बाद सारे रिलेटेड क्वेश्चन जेई मेन हो चाहे नीट हो सब क्वेश्चन आपने मतलब करा दिए। ऐसा लगता था ना कि रिवीजन में हमसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए या वो नीट में आ जाए, या फिर कोई फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला तो ठीक है, क्वेश्चन मिस ना हो जाए कोई रिवीजन में, तो वो उत्थान में कवर हो गया था सब। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ऐसा है कि सारी की सारी चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं। बैचेस में जो कंटेंट मिलता है और जो यूट्यूब पे सीरीजेस हम लाते हैं वो तो सभी के लिए फ्री ही रहती है ना, तो उससे भी रिवीजन कर सकते हो। महा रिवीजन भी आता है ना। बेसिकली अगर हम आइडिया एक साथ बनाएं, अगर एक आंसर उसका करें सिंगल कि भाई तुम्हें लगातार पढ़ते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ, लेक्चर्स देखने हैं, डीपीपी लगानी है, प्रैक्टिस शीट दे रहे हैं वो सॉल्व करना है, ठीक है, टेस्ट देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है और टेस्ट का एनालिसिस करके अपनी गलतियों को लगातार सुधारते जाना है, तो आप यहाँ पर खड़े हो जाओगे अगले साल, है ना। बिल्कुल सर। और कुछ बोलना चाहोगे बच्चों से? सर ओके सर, मतलब लास्ट ईयर सर लक्ष्य की बात है कि मैं भी मतलब जहाँ पे ये लोग बैठे मैं भी वहीं बैठा हुआ था एंड यहाँ पर आप आए थे, एमआर सर थे, वैभव गुलानी वो खड़े थे सर। उस समय मतलब उनकी स्टोरी सुनी थी ना, तो सर कहीं ना कहीं अंदर से ये मोटिवेशन आ जाता है कि यार अगले साल हमें यहाँ पहुंचना सही बात है। तुम लोग भी अब इनको इंस्पायर कर रहे हो तो अगले साल इनमें से भी और जब ये रियलिटी बनता है ना, गूज बम्स आ जाते हैं सच में। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था, एक बच्चा पूछ रहा है कि टेस्ट जो होता है उससे पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए टेस्ट स्किप हो जाते हैं। उस रीजन से टेस्ट को बिल्कुल छोड़ना है ही नहीं। जैसे अगले संडे टेस्ट है तो इस मंडे से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, और इन केस फिर भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो भी टेस्ट नहीं स्किप करना है, जितना करा है उसको भी करके टेस्ट देना है। सही बात है। तुम कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ नहीं कहना है? कह दिया। ओके बाय। चलो बाय बाय। तब तक के लिए ओके बाय बाय। ठीक है, अब ये लोग जा रहे हैं, अपन को भी अब पढ़ना है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है।